विश्वास हमारे, तुम धरती आकाश। आकाशवाणी के ग्वालियर केंद्र से सुनिए कोविड-19 पर ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास। तुम आशा विश्वास हमारे। कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को कल्पना प्रदीप का नमस्कार। धरती का प्यार पले, हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले, हे नीले गगन के तले, धरती का प्यार पले। श्रोताओं, नील गगन के तले धरती का ये प्यार तभी आगे बढ़ सकता है और मजबूत हो सकता है जब हम उसके लिए पूरी शिद्दत के साथ प्रयत्नशील रहें, काम करें, मजबूती के साथ रहें और आगे बढ़ें। कोविड-19 से बचने के लिए हम बहुत कुछ प्रयास करते हैं, बहुत कुछ जानते भी हैं, लेकिन न जाने क्यों अक्सर मानने में थोड़ी सी कोताही बरत ही देते हैं। और बस यही वो जगह होती है जहां हम परेशान होने की स्थिति में पूरी तरीके से आ जाते हैं। ऐसा कहीं कुछ ना हो, इसके लिए हर तबके का इंसान, हर कोई इस बात के लिए लगा हुआ है कि भाई हमें कोविड-19 के लिए जो भी एडवाइजरी जारी हुई है उसका पूरी तरीके से पालन करना ही है। इस समय अपने इस कार्यक्रम में एएसपी सिटी श्रीमती सुमन गुर्जर से हमने बात की कि लॉकडाउन के बाद अनलॉक के समय स्थिति क्या है, कैसे है, हमें क्या करना है, क्या नहीं करना है। इस रिकॉर्डिंग को आपके साथ शेयर करते हैं, आइए सुनिए। श्रोता, इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं एएसपी शहर ग्वालियर सुमन गुर्जर जी। सुमन गुर्जर जी, कोविड-19 से रिलेटेड हम आपसे कुछ जानना चाहते हैं और सबसे पहले आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत कर रहे हैं। नमस्कार। धन्यवाद कल्पना जी, बहुत बहुत धन्यवाद। है ना, आप बताइए क्या पूछना चाहती हैं? सबसे खास बात यही है कि लॉकडाउन खुल चुका है और ऐसे में हर इंसान को अपना काम भी करना बहुत जरूरी है अपनी जीविका को चलाने के लिए, और घर से बाहर निकलना भी नहीं चाहिए क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ऐसे ये दो आपस की जो बातें हैं बहुत पूर्व पश्चिम जैसी हैं, तो इनको कैसे प्लेट करें, क्या करें कि, और बिल्कुल दहशत जो फैली हुई है समाज में कि हर इंसान के अंदर एक दहशत है कि क्या करें, इतना बढ़ रहा है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे श्रोताओं के लिए, आप बताइए। जी जी जरूर। जहाँ दहशत की तो कोई बात ही नहीं है। ये भी है कि जैसा बीच बीच में दूसरे तरह के इन्फेक्शन आते हैं, दूसरी बीमारियां फैलती हैं, कभी डेंगू, कभी स्वाइन फ्लू, कभी वायरल फीवर, उसी तरह से ये भी एक बीमारी है। लेकिन चूंकि अभी इसका कोई इलाज ठीक नहीं आ पाया, इसकी थोड़ा सा इसमें ज्यादा चिंता की बात है। तो हमें बस थोड़ी छोटी मोटी सावधानियां रखनी चाहिए, डरना बिल्कुल नहीं चाहिए। जितना डरेंगे उतना उलझन में पड़ते जाएंगे ना। तो जो सब जगह खुल गया है बाजार वगैरह, तो खोलना तो चूंकि जरूरी है, सब आर्थिक गतिविधियां प्रभावित हो रही थी, लेकिन अपन ये न समझें कि बिल्कुल सब नॉर्मल हो गया है। तो जितना जरूरी है, जो बहुत ही जरूरी है, उसी के लिए बाहर निकलें। और पूरे घर के लोग एक तरह से घूमने, तफरी करने, मौज मजे करने, उस तरह से अभी ना निकलें। तो एक ही व्यक्ति जरूरत का सामान लेने, जरूरी चीजें लेने निकले और थोड़े प्रिकॉशंस ध्यान रखें, मास्क लगाएं, ग्लव्स पहने, और किसी चीज को छूते हैं तो सैनिटाइजर का उपयोग करें। बहुत नजदीक जाने से बचें, किसी के बहुत नजदीक से बात करने से बचें। तो बस इस तरह से अगर प्रिकॉशंस लेंगे तो कोई खतरे की बात नहीं है।
आपने देखी नहीं है, आप हम लोग तो शुरू से ही काम कर रहे हैं और रूटीन काम कर रहे हैं, लोगों के बीच जा भी रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, लेकिन कोई डर और कोई ऐसा खतरा नहीं है। थोड़ी सावधानी रखने की जरूरत है बस। आपका कहना ये है कि खतरा वहीं पर है जहां हम सावधानी से चूकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, है ना, सावधानी से चूकते हैं और अपने मन में अभी ये न लाएं जैसे सब मार्केट खुला दिख रहा है, सब चीजें दिख रही हैं कि एकदम सब नॉर्मल हो गया, घूमने चल दिए मॉल में, बच्चों के साथ चल दिए, फैमिली के साथ चल दिए बेवजह। उस तरह से अभी ना निकलें। जितना जरूरी है, जितनी चीजें जरूरी है खरीदना, जितना जाना जरूरी है, केवल उतना ही जाए और बाहर की चीजें घर में लाकर फिर साफ करके सैनिटाइज करके यूज करें। बाहर नए लोगों से एकदम से न मिलें, पास से बात न करें, बस ये चीजें थोड़ा सावधानी जरूर रखें बस। ये तो हो गई एक साधारण, एक सामान्य बात जो कोई भी किसी से भी कह सकता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर की हैसियत से हम आपसे जानना चाहते हैं कि अगर कहीं कुछ गड़बड़ आपको दिख रही है, आपको समझ में आ रहा है, तो एक पुलिस ऑफिसर होने के नाते आप किसी भी पब्लिक के किसी भी इंसान से क्या कहना चाहेंगे, उसे कैसे पेश आएंगे, क्या कहना चाहेंगे? हाँ, जैसे अभी हम लोग देख रहे हैं कि लोग झुंड से झुंड बना के साइड में खड़े रहते हैं, बातें करते रहते हैं, खासतौर से नई उम्र के लड़के लड़कियां। दुकानों में एकदम से भीड़ की भीड़ जा रही है, बहुत पास पास खड़े होकर सामान ले रहे हैं। यहाँ तक कि मैंने तो ये भी देखा, कल्पना जी आप आश्चर्य करेंगी, लोग टिक्की विक्की पी रहे हैं सड़कों में खड़े होके, है ना। हाँ, तो ये बहुत ही आश्चर्य की बात है और बाहर के खाने पीने से तो बिल्कुल बचना चाहिए। उन लोगों को हम टोकते हैं, समझाते हैं, जरूरत पड़ती है तो कड़ी कार्रवाई भी करते हैं उनके खिलाफ, है ना। मुझे लगता है कि जितनी बातें हैं इस 2-2.5-3 महीने में सबको समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मैं देख रही हूँ कि लोग जान के भी समझना नहीं चाह रहे हैं, फिर भी लापरवाहियां जो हो रही हैं, तो थोड़ी सी स्ट्रिक्ट हो जाना क्या ठीक नहीं है? हाँ बिल्कुल होना ही पड़ेगा, लेकिन आप देखिए ना, अपन हेलमेट लगाने के लिए कितनी बार अभियान चलाते हैं। जब तक अभियान चलता है लोग हेलमेट लगाते हैं और जो अभियान चलना बंद हो जाता है फिर छोड़ देते हैं, है ना। तो ये तो एक प्रवृत्ति बन गई है। कुछ किसी भी कानून का या किसी भी नियम का पालन डंडे के बल पे कब तक कराया जा सकता है ना। तो ये लोगों को खुद ही समझना होगा और फिर भी जहाँ जरूरत है वहाँ कर रहे हैं। और लॉकडाउन में तो इतनी पुलिस की एनर्जी लगी है और उसकी पुलिस को सराहना भी बहुत मिली है, लेकिन अब हर समय वही काम तो नहीं किया जा सकता ना, दूसरे भी रूटीन पुलिसिंग के भी काम करने हैं आप, है ना। लेकिन फिर भी कोशिश तो कर ही रहे हैं। बस मेरे आपके इस रेडियो के माध्यम से मैं लोगों से यही रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सब कुछ जितना खुला दिख रहा है उसे बिल्कुल नॉर्मल न समझें। खतरा वहीं की वहीं है, कोरोना वहीं की वहीं है, बल्कि और बढ़ गया है। जैसे चीजें खुल गई हैं, मार्केट खुल गया है, आना जाना खुल गया है, तो और ज्यादा खतरा बढ़ गया है। तो उसको सावधानी के रूप में लें और प्रशासन बार बार जिन चीजों की आपसे अपील करता है, जिन चीजों की आपसे ध्यान देने के कहता है, उन्हें गंभीरता से लें अपने और अपने परिवार के लिए। एएसपी सुमन गुर्जर जी, आपने बहुत आत्मीयता के साथ, बहुत ही अपनेपन के साथ सारी की सारी बातें पब्लिक को समझाई हैं। जितने हमारे श्रोता हमें सुन रहे हैं, आपको सुन रहे हैं, समझ चुके होंगे कि ये सावधानी उन्हें अपने लिए, अपने परिवार के लिए करनी है। इतनी अच्छी समझाइश देने के लिए आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद दे रही हूँ। नमस्कार। ऐसे ही जग में आती है सुबह। ये समझाइश दे रही थी एएसपी सिटी श्रीमती सुमन गुर्जर। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। है सुना ये पूरी धरती तू चलाता है, मेरी भी सुन ले अरज मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। है सुना तू भटके मन को राह दिखाता है, मैं भी खोया हूँ मुझे घर बुलाता है। भगवान है कहाँ रे तू, है खुदा है कहाँ रे तू। हाँ साथियों, जब हमारा मन
बहुत घबराता है, भटकता है, कुछ समझ में नहीं आता कहाँ जाएं, क्या करें, क्या ना करें। और बस ऐसी स्थिति में हम ईश्वर को याद करते हैं। और इसकी ख़ास वजह बस यही होती है कि हमारे मन में एक जो घबराहट होती है, ये इस घबराहट को हम किस तरीके से दूर करें, हमें क्या करना चाहिए परिस्थितियों से लड़ने के लिए, परिस्थितियों को अपने वश में करने के लिए, इस जंग को जीतने के लिए। और ऐसे में हम सहारा लेते हैं मेडिटेशन का। मेडिटेशन श्रोताओं एक इतनी मजबूत चीज़ है जिसको हम ध्यान कहते हैं। ध्यान में जब हम मग्न होते हैं, उसे आत्मसात करते हैं, तो निश्चित रूप से आंतरिक रूप से हम मजबूत होते हैं। हम अपनी इम्यूनिटी को मजबूत बनाने की बात अक्सर करते हैं और बस इसे हम मजबूत कर पाते हैं। किस तरीके से, कैसे, क्या होता है, इस संबंध में हमने बात की श्री विनय गोरे जी से। श्रोता, हम जानते हैं कि ध्यान का हमारे जीवन में बहुत महत्व होता है। कई बार ऐसा होता है कि जब हम दुनिया की बहुत सारी ऊहापोह में रहते हैं और अगर हम ध्यान में अपना ध्यान लगा दें तो बस पूछो मत, जो एक सुख हमें मिलता है, जो एक आत्म सुख मिलता है, उस सुख से हम अपना शारीरिक, मानसिक हर तरीके का विकास कर पाते हैं। और ऐसे ही ध्यान की एक संस्था से जुड़े इस वक्त लाइन पर हमारे साथ हैं श्री विनय गोरे जी। विनय जी, अपने आकाशवाणी ग्वालियर की ओर से मैं कल्पना प्रदीप आपका बहुत बहुत स्वागत कर रही हूँ। नमस्कार। नमस्कार कल्पना जी, और आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने आकाशवाणी के माध्यम से एक ऐसी सकारात्मक सोच को लोगों के बीच में संप्रेषित करने का विचार लिया और मुझे आमंत्रित किया। मैं आपसे जानना चाहती हूँ, जैसा जितना कि मैं जानती हूँ, मुझे मालूम है कि आप मेडिटेशन यानी ध्यान की किसी संस्था से आप जुड़े हैं और उस पर बहुत काम कर रहे हैं। आप लोग क्या कर रहे हैं, कैसी कौन सी संस्था है और क्या करना होता है, थोड़ा सा हमारे श्रोताओं के लिए आप बताइए प्लीज। ये जो ध्यान पद्धति है, इसके माध्यम से हम लोग अपने सिस्टम को, अपने व्यक्तित्व को बेहतर कर सकते हैं। ये एक आध्यात्मिक संस्था है और ये चूंकि विश्व स्तर पे काम कर रही है, विश्व के 160 देशों में लोग इस पद्धति के द्वारा अपने आप को व्यवस्थित करते हैं, अपनी मानसिकता को व्यवस्थित करते हैं और अपने व्यक्तित्व को निखारते हैं। तो इस पद्धति को इस समय चूंकि 160 देशों में इसको एक ग्लोबल नॉमेनक्लेचर दिया गया है, अपना जैसे होते हैं ना वैश्विक स्तर पे इसका जो नामांकन और हार्टफुलनेस लिमिटेड है ना। तो ये संस्था भारतीय आध्यात्मिक संस्था है, मगर ये चूंकि विश्व स्तर पे काम कर रही है इसलिए इसका नामांकन है। इसका रोल क्या है, क्या करती है संस्था, किस तरीके से क्या मैनेज करती है? एक्चुअली क्या है कल्पना जी कि ये जैसे मैंने आपको बोला कि आज विभिन्न देशों की अपनी अलग अलग संस्कृति है और वहां पर इस चीज को अगर इसके प्रति स्वीकार होती है तो उसका कारण ये है क्योंकि ध्यान तो हर धर्म का एक दिव्यता से जुड़ने का एक माध्यम है। हम लोग जब भी उस दिव्यता के साथ जुड़ते हैं, फिर वो हिंदू हो, मुस्लिम हो, क्रिश्चियन हो, वो सभी लोग उस दिव्यता से जुड़ने के लिए उसको पता है आंखें बंद करते हैं। हम लोग उसको प्रार्थना बोलते हैं, मुस्लिम उसको इबादत बोलते हैं और क्रिश्चियन अपना प्रेयर। तो दरअसल में अगर देखा जाए तो ये शरीर ही अपने आप में एक मंदिर है क्योंकि इसी के अंदर तो दिव्यता का वास है। तो हम अगर मंदिर या और अन्य स्थलों पे जाकर के आंखें बंद करके उसको याद करते हैं तो क्यों ना हम किसी मंदिर में उतरे, क्योंकि यहाँ भी तो है वो, तो उसके साथ बैठे है ना, और उसके साथ बैठे और साथ बैठने के बाद में उसके साथ कोई डील ना करे। जो मैं मेरी बात को आप समझाता हूँ, जनरली हमारा जब भी दिव्यता के साथ में एक वो होता है अपना जो सानिध्य लेते हैं तो हमारा कुछ न कुछ एक एप्लीकेशन होती है कि भगवान ऐसा कर देना, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो काम हो जाए। तो उसके बजाय अगर मैं रोज इसी मंदिर में उतरूं आंखें बंद करके तो उससे सिर्फ और सिर्फ एक भाव रखूं कि प्लीज मेरे अंदर से वो सारी चीजें खत्म कर दो जो अनावश्यक है, भले ही मेरी पसंद है। जब विवेकानंद जी की बात कहें तो विवेकानंद जी ने अपने आप को जो विकसित किया तो उन्होंने इसी विचार से किया कि माँ मुझे मनुष्य बना दो,
बिल्कुल बिल्कुल। है ना। तो मेरा हार्ट, अगर मैं इसको टेक्निकली बोलूं तो माय हार्ट इज सॉफ्टवेयर, मेरा हृदय जो है एक सॉफ्टवेयर है। तो इस सॉफ्टवेयर में जो प्रोग्रामिंग जैसी मैं करूंगा वैसे ही मेरा ब्रेन जो हार्डवेयर है वो उसकी अभिव्यक्ति करेगा। कि जैसा कि आजकल का माहौल चल रहा है कोरोना वायरस को लेकर के, और इससे हर कोई कितना परेशान है, कितना चिंतित है, इससे निकलने के लिए कितने प्रयास चारों तरफ चल रहे हैं, है ना। और एक अंदर ही अंदर एक घुटन सी, एक अंदर से परेशानी सी, डर है सबके अंदर। तो आपकी जो संस्था है, आप लोग जो मेडिटेशन ध्यान जो करते हैं, तो अंदर की घबराहट और ये सब, इन परेशानियों को दूर करने में ये ध्यान किस तरीके का सहयोग दे सकता है? बहुत अच्छा प्रश्न और बहुत प्रासंगिक प्रश्न पूछा कल्पना जी आपने, कि ये जो समय आया है पिछले कुछ महीनों से, जो एक जो हम लोग जिस गुजर रहे हैं जिन परिस्थितियों से, ये मेरे ख्याल से एक अपने आप में सभी के लिए विश्व स्तर पे एक आपदा जो आई है और उसने झकझोर के रख दिया है हम जनजीवन को। और कभी कभी तो इस बात का मुझे वो भी लगता है कि वाकई देखा जाए तो भी ईश्वर ने भी अपने दरवाजे बंद कर दिए कि भाई अब अगर मुझे मेरा एहसास लेना है तो आप अपने अंदर उतरिए और मेरे साथ बैठिए। क्योंकि अगर हम एक दृष्टि से सोचे भी कि जिस प्रकार से विकृति संस्कृति हो गई आज, पिछले कुछ वर्षों की बात करें तो आज जिस दिन से हमारा जो मानवीयता का जिस ढंग से पतन होता जा रहा है, मूल्यों का जो ढंग से गिरते जा रहे हैं, है ना, वैल्यूज, मूल्य, नैतिकता के प्रति कोई रुझान नहीं है ना। तो उस समय, और ये सब प्रकृति का एक आक्रोश है जो इस कोरोना के रूप में हमारे बीच में आज हम सब लोग विश्व स्तर पे देख रहे हैं। मगर अगर हम इस समय को सिर्फ अपने स्ट्रेस, तनाव, आक्रोश और मानसिक रूप से अपने आप को परेशान करके, अलूफ होकर, अकेलेपन से अपने आप को और व्यथित करें और दुखी करें, तो इससे क्या होगा, हमारा हार्मोनल सिस्टम डिस्टर्ब होगा, प्रतिरोधक क्षमता कम होगी और परिस्थितियां और ज्यादा बिगड़ती जाएंगी। अगर हम इस समय को एक अवसर के रूप में लें, एक ऐसे कहते हैं अपॉर्चुनिटी के रूप में लें जो हमारे व्यक्तित्व को, हमारे सिस्टम को, इनर सिस्टम को बेहतर बना सके, तो शायद ये एक अच्छा विकल्प होगा। क्योंकि पर वो एक ही है, क्योंकि हम जिससे बोलते हैं ना अपनी स्पिरिचुअलिटी या मेडिटेशन, वो हमारी इम्यूनिटी को, हमारी प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर करता है और तनाव, क्रोध, मानसिक आवेग हमारी प्रतिरोधक क्षमता को कम करता है। आज हम लोग देख रहे हैं ना, 40-50 साल का आदमी सामान्यतः उसको पूछा ही जाता है भाई ये शक्कर लोगे क्या, तो ये क्या है, मैंने एक समझ में आता है कि भाई 40-45 का है तो इसको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो अभी आज पिछले कुछ वर्षों में जो देख रहे हैं, बीपी, शुगर, इस प्रकार की जो समस्या है, तो ये समस्याएं क्या है, सिर्फ इसलिए है कि वो जीवन मन तनाव हमारे जीवन का एक भाग बन गया है और जिसमें ये जो समय चल रहा है उसमें और बढ़ोतरी करते जा रहा है, ठीक है ना। तो ऐसे समय पे ये जो पद्धति हमारी, ये पद्धति जिस ढंग से काम कर रही है और जो मैं इसके प्रभाव को और ज्यादा देखा हूँ, क्योंकि अपन ने देखा है ना, दुख में सुमिरन सब करे न। तो आज ये जो कष्ट हैं, इन कष्टों ने हमारे अंदर कहीं ना कहीं उस देवता के प्रति एक जैसे बोलते हैं एक दृष्टि दी है, चलो भाई ये भी करके देख लेते हैं। हालांकि अब इसमें एक मुझे ये बात और कहनी है कि क्या होता है कि अध्यात्म या मेडिटेशन ये विशेष करके थोड़ा सा अरुचि का विषय है ना। लोगों ने जो हम लोगों ने अभी तक इसके बारे में जो पहले जो देखा है कि इससे वैराग्य आ जाता है या फिर इससे हमारे अंदर कुछ विशेष करके युवाओं में कुछ अलगाव सा पैदा हो जाता है, सांसारिकता के प्रति कुछ अरुचि पैदा हो जाती है। और ये पद्धति विशेष करके युवाओं में इसीलिए बहुत ज्यादा एक्सेप्टेबल है कार्य है
क्योंकि युवाओं ने इसमें ये देखा कि जब उन्होंने 10 मिनट 15 मिनट के वो आंखें बंद करके बैठते हैं और इस भाव से बैठते हैं कि नहीं, मुझे बदलने की इच्छा है, मेरी कुछ आदतें हैं जो मुझे पसंद है मगर गलत है। जब मैं इस विचार के साथ बैठता हूँ और उन्होंने अपने सिस्टम को जिस ढंग से बेहतर होते हुए देखा है, उन्होंने अपने परफॉर्मेंस को बेहतर होते हुए देखा है, उन्होंने अपने आत्मविश्वास को विकसित होते हुए देखा है, तो उससे उन्हें अच्छा लगा है और इसमें वो अपने जीवन को बेहतर बना रहे हैं। विनय जी, आपने जिस तरीके से सब कुछ बताया है, आपने बीच में अपनी बात में कहा कि ये विषय थोड़ा सा अरुचिकर है। ये अरुचिकर इसलिए है क्योंकि अभी हम इसके महत्व को पूरी तरीके से ठीक से समझ नहीं पाए हैं और इसको अपने अंदर आत्मसात नहीं कर पाए हैं, इसलिए ये अरुचिकर लगता है। अगर हम इसके महत्व को समझ लें तो ये अरुचिकर कहीं से कहीं तक है ही नहीं। तो अपने सभी जितने हमारे श्रोता इस वक्त हमें सुन रहे हैं, उन्होंने आपकी बात को बहुत ध्यान से सुना होगा, समझा होगा, और हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आप हमारे श्रोताओं के लिए से जुड़ी कोई और बात बताना चाहते हैं? मैं इसमें एक ही बात कहना चाहता हूँ, ये शरीर अपने आप में प्रयोगशाला है, तो खुद बैठे, आंखें बंद करके बैठे, इस भाव से बैठे अभी तक मैंने जो कुछ भी किया और मैं उससे कुछ बहुत ज्यादा अपने आप को बेहतर नहीं महसूस कर पा रहा हूँ, तो मैं सिर्फ इस भाव के साथ बैठूं कि मैं उस एहसास को महसूस करना चाहता हूँ। हमने अभी तक दिव्यता का जो एहसास लिया है सिर्फ अपनी स्थूल इंद्रियों से लिया है, आंख, नाक, कान, है ना, अगरबत्ती की खुशबू, भजन या कोई अच्छा व्यक्तित्व, मगर ये एहसास अगर मैं दिल से शिद्दत के साथ बैठता हूँ तो ये एहसास मेरे दिल में उतरता है। हम लोगों ने जो इस्लाम में जो खुदा शब्द जो बोला जाता है, बहुत ही खूबसूरत शब्द है, खुदा जो खुद आए और उससे कोई शिद्दत से तो बुलाए। ओहो, बहुत सही है ना, तो ये बात है। इसलिए मेरा तो ये आग्रह है, क्योंकि मुझे सिर्फ ये लगता है कि इस चीज में अपने आप को उस दिल से उस भाव के साथ में बैठिए, खुद महसूस कीजिए, और उसके बाद में अगर आपको और इसके बारे में डिटेल जानने की इच्छा हो तो heartfulness.org, आप चाहें तो मैं स्पेल आउट कर देता हूँ, हार्ट HEART, हार्ट FULNESS, heartfulness.org एक साइट है, ग्लोबल साइट है, वो इस पे जाए और इस पे जाकर के और अपना सर्च करें और अपने सिस्टम को अपने बेहतर करने के लिए प्रयास करें, खुद भी महकी और दूसरों को महकाइए। अरे बहुत सही विनय गोरे जी, आपने इतनी आत्मीय, इतनी अच्छी बातें इतनी शिद्दत से बताई हैं कि निश्चित रूप से हमारे जिन श्रोताओं ने आपको बहुत ध्यान से सुना होगा वो बिल्कुल जुड़ चुके होंगे, मानसिक तौर पर जुड़ चुके होंगे, और मानसिक तौर पर जुड़ना ही सबसे बड़ी बात होती है। आप आकाशवाणी से जुड़े, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। ध्यान के द्वारा हमें कैसे मजबूत बने रहना है, हमें जानकारी दे रहे थे श्री विनय गोरे। जाए तो दाता तेरी दया हो, जाए तो दाता जीवन धन मिल जाए, मिल जाए, मिल जाए, सुख लाए तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए, सुख लाए तेरो नाम। तू
तेरो नाम, जो ध्याए फल पाए सुख लाए तेरो नाम। हाँ साथियों, ये सुख हमारे साथ हमेशा बना रहे, इसके लिए हम पूरी शिद्दत के साथ उन सभी नियमों का पालन करें जो हमें बताई गई हैं। पूरे कार्यक्रम के दौरान एक बात बिल्कुल उभर करके आती ही है कि हमें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना ही करना है, मास्क लगाना ही लगाना है, हाथ बराबर बार बार धोने हैं, सफाई का पूरा ख्याल रखना है। और इन सब चीज़ों के साथ जो सुविधाएं सरकार की ओर से हमें मिल चुकी हैं, उनका लाभ अगर हम उठाना चाहें तो उठा सकते हैं। अगर हम इन सब चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो हमारी ज़रूरतें पूरी हो पाएंगी। और यही वजह है कि इन सब चीज़ों के साथ प्रशासन ने भी कहा है कि अब ग्वालियर में सब्ज़ी मंडियों के खुलने का समय बढ़ा दिया गया है और ये सभी सब्ज़ी मंडियां जो पूरी तरीके से नहीं खुल रही थी, अब सुबह 5 बजे से शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी। जब 1-2 मंडियां होती हैं तो वहाँ पर भीड़ ज़्यादा हो सकती है, लेकिन जब सभी सब्ज़ी मंडियां खुल जाएंगी, भीड़ आपस में बंट जाएगी और तब सोशल डिस्टेंसिंग भी बन पाएगी। ये तो आप भी जानते हैं, है ना? और जब सोशल डिस्टेंसिंग रहेगी तभी हम स्वस्थ रह पाएंगे, सुरक्षित रह पाएंगे। और इसका ख्याल आप भी रख रहे हैं, हमें भी रखना है, सबको रखना है। नीले गगन के तले धरती का प्यार पले, ऐसे ही जग में आती हैं सुबहें, ऐसे ही शाम ढले। हे नीले गगन के तले धरती का प्यार पले। आप सुन रहे थे कोविड-19 पर आधारित हमारा ये विशेष कार्यक्रम मन में है विश्वास।